एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी व्याकरण निबंध के बारे में। तो 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये निबंध। तो आपके क्वेश्चन पेपर में जब निबंध दिया जाता है तो उसमें क्या रहता है, कुछ पॉइंट दिया रहता है ना। उस पॉइंट के आधार पर आपको निबंध लिखना है। तो आज हम जो विषय के ऊपर निबंध डिस्कस करने वाले हैं वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आज निबंध लिखने वाले हैं। तो कैसे शुरुआत करना है, चलो देखते हैं। फर्स्ट हमें लिखना होता है भूमिका या इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो विषय आप लिख रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो फर्स्ट हम ये जनसंख्या वृद्धि से शुरू कर रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में फर्स्ट कुछ लिखना है आपको इंट्रोडक्शन या भूमिका में। ठीक है, तो क्या लिखना है, जनसंख्या की जो समस्या है उसके बारे में लिखना है। तो ऐसे लिख सकते हो कि जनसंख्या की समस्या सामान्य से विश्व की समस्या है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, 7th नंबर कंट्री है ना। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है ये भारत। इस समय भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से भी अधिक है। तो ये था भूमिका या इंट्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है। ठीक है, ये जो जनसंख्या दिन के दिन वृद्धि हो रहे हैं इसका कारण क्या है वो लिखना है। तो ऐसे लिख सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं और कौन सा कारण है वो 1 2 3 ऐसे पॉइंट लगा के लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा, विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बच्चे भगवान की देन है, अतएव परिवार नियोजन जैसे उपायों को सामान्यतः अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा, ये भी एक दृष्टिकोण है कि अधिक बच्चे होने से काम करने के लिए तथा परिवार की रक्षा करने के लिए अधिक हाथ उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ नंबर, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सबसे अधिक बाधक तथ्य है अशिक्षा। दूसरा कारण है अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता। जनसंख्या वृद्धि के कारण के बाद और एक पॉइंट लिखेंगे परिणाम। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या समस्या बढ़ रही है उसके बारे में इस परिणाम में लिखना है। तो परिणाम के पॉइंट में लिखना है कि जनसंख्या की वृद्धि से देश की प्रगति कुंठित होती है। जनसंख्या वृद्धि से बेकारी की समस्या में वृद्धि होती है। नौकरियों की संख्या सीमित होने के कारण हमारे देश में अनेक शिक्षित युवक आतंकवादी कार्य में लिप्त होने को दिखाई देते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है तथा पर्यावरण प्रदूषण को समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप बीमारियां फैलती है और समाज को स्वस्थ रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का एक प्रमुख कारण भी बढ़ती हुई है ये जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। ये था परिणाम में। पॉइंट लिखना है उपचार। उपचार में कैसे हमें ये जनसंख्या वृद्धि को हम निराकरण कर सकते हैं वो ही इस पॉइंट में उपचार में लिखना है। हम सबका एक कर्तव्य है कि इस समस्या के निराकरण में पूरा योगदान दें। व्यक्तिगत रूप में परिवार को छोटे से छोटा रखने का प्रयास करें। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अधिक बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिन होता है। बच्चों की संख्या जितनी कम होगी उनकी देखभाल अधिक अच्छी तरह से कर सकेंगे।
हमारी सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदों का प्रचार प्रसार करें। ओके, ये था उपचार में कैसे निराकरण करें, वो था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है उपसंहार। तो उपसंहार में क्या लिखना है कि हमारे देश के विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ी बाधा है। यातायात, शिक्षा, रोजगार आदि विविध क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि सिरदर्द बन गई है। इस समस्या से छुटकारा पाने की एक ही उपाय है, देश का प्रत्येक नागरिक इस समस्या का हल करने में सहायक हो। जनसंख्या की समस्या का समाधान कानून द्वारा नहीं बल्कि जन जागरण तथा शिक्षा द्वारा ही संभव है। तो ऐसे ही लिखना है निबंध। पहले जो पॉइंट दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, उस पॉइंट के आधार पर ही लिखना होता है। तो ऐसे ही फर्स्ट भूमिका से या इंट्रोडक्शन से शुरू करना है और उसके बाद विषय लिखना है, लास्ट में उपसंहार लिख के ख़त्म करना है। तो ऐसे ही बार बार निबंध को अभ्यास करते रहो। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।